क्लास आए हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपने इसी तरह मुझे जो है वो 10 तक के जो कार्बन है, बल्कि 20 तक की आप ऐसा करें, इसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे। इसी तरह स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने ड्रा करके इसको आपने जो है वो PDF फाइल में कन्वर्ट करके तो आपने इसकी पिक्स जो है ना वो वर्ड्स आपने अपनी PDF फाइल बना लेनी है, और उसको आपने जो है ना जब मैं कहूँगी आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। तो आपने इस असाइनमेंट को करना है। सबसे पहले कार्बन 1 मैथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स रूट वर्ड जो है। तो अब क्योंकि ये अल्केन फैमिली है तो इसके एंड पे क्या आएगा, अल्केन। देखें, और अभी मैंने आपको कहा था CnH2n+2 लगाना है, तो उससे जब हमने किया फिल तो कार्बन 1 था, हाइड्रोजन कितने आएंगे 4। इसी तरह जब हमारे पास कार्बन 2 होते हैं तो उसको हम 1 2 उसको हम क्या कहते हैं, एथ। तो क्योंकि ये अल्केन है तो इथीन लगा देंगे हम लास्ट पे, ठीक है। तो C2H6 बन जाएगा। अब देखें ये दो, अब इसके अलावा भी एक मैं आपको बात बताती हूँ यहाँ पे कि आपने वो क्या करना है। एक तो ये कि आपने फार्मूला याद रखना है इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। ये तमाम मॉलिक्यूलर फार्मूला उस फार्मूला से हो रहे हैं। कौन सा फार्मूला, CnH2n+2, ठीक है। तो ये देखें CnH2n+2 था तो 1 था, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और जब 2 × 1 2, और जब उसको उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह जब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6। इसी तरह उनवर्ड ये बन जाएगा फार्मूला। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक मेथड है, अगर आपको नहीं पता चलता। जैसे कार्बन 1 है, आपने लिख ली, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है हमारे पास 4 कार्बन की। तो 1 2 3 4, तो 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन 2 है, ठीक है। ये तो आप उस फार्मूला से पता लगा लेंगे कि C2H6 है। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं पता चलता, बिलफर्ज आपको फार्मूला भूल गया है कि CnH2n+2 है, तो आप क्या करें, 2 कार्बन लिख ली, इनके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड लगा दें। फिर अब आपको पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 3, तो एक ये सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी को सेटिस्फाइड करने के लिए देखें, एक ये वैलेंसी इसके साथ, इसकी एक कार्बन, एक ये वैलेंसी हो गई इसके साथ, ठीक है। एक ये वैलेंसी इसकी 2 हो गई, ये 3 और ये 4। इसी तरह हमने जो 4 वैलेंसी उसको पूरा करना है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक वैलेंसी ये 2 3 4, इसकी भी 4 पूरी करनी है। एक तो इसकी हो गई ना, ठीक है, तो एक पूरी हो गई, 2 3 और 4 वैलेंसी दोनों की पूरी करनी है। तो इस तरह से भी हम तादाद जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला भूल जाए, आपने फार्मूला भी ज़हन में रखना है, और ये वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने वाले फार्मूला से भी आपने, इस दोनों मेथड से आपको ये आने चाहिए। नेक्स्ट प्रोपेन, 3 है कार्बन, तो इसी तरह आपने 3 पूरी कर लेनी। अब देखें यहाँ पर इसमें और इसमें कितने मेंबर्स का फ़र्क है, CH2 का, और यहाँ पर भी CH2 का फ़र्क है, ठीक है। तो देखें इस कार्बन की, अब देखें आप कहेंगे कि इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि जो साइड्स वाले हैं एंड वाले ग्रुप से एंड के साथ 3 है। देखिए इसकी एक वैलेंसी ये 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज को आपने सेटिस्फाइड करना है। इसी तरह ब्यूटेन में 4 आ जाएंगी, 4 पहले आपने हाइड्रोजन जो है वो ड्रा कर लेनी है। इसी तरह तरतीब वाइज फिर आपने इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करना है। नेक्स्ट हम पेंटेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने ना 5 कार्बन इस तरह ये वाली ड्रा कर लेनी है, ठीक है, तरतीब वाइज 1, और इनमें सिंगल बॉन्ड ड्रा कर लेनी है। फिर देखें ये इसकी 1 हो गया कार्बन की वैलेंसी पूरी, तो दूसरी के लिए ये हाइड्रोजन, थर्ड के लिए ये और 4 के लिए ये। इसी तरह इसकी 1 ये पूरी हो गई, दूसरी ये और नेक्स्ट थर्ड के लिए ये हाइड्रोजन और 4 के लिए ये। अब इस कार्बन को अगर लें तो इसकी 2 कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है इसके साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 वैलेंसी इसकी इस तरह से सेटिस्फाइड हो गई, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से हर कार्बन ने अपनी जो है वो जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करना है 4 वैलेंसी को। इसी तरह हेक्सा 6 कार्बन को कहते हैं, हेक्स रूट वर्ड है, और एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसी तरह हेक्सेन बन जाएगा, ये हेप्टेन और ये ऑक्टेन। इसी तरह आपने जो बाकी रूट वर्ड्स मैंने अभी आपको इससे पहले जो टेबल दिखाया है, इस तरह आपने 20 की जो है वो कंप्लीट करके मुझे इसका असाइनमेंट चाहिए। अच्छा क्लास, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं एल्कीन होमोलोगस सीरीज आप कैसे बनाएंगे। कार्बन 1 और कार्बन 2 से ये स्टार्ट होती है। इथीन से इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो मैथ नहीं होता, मैथीन नहीं होती, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो वो 2 कार्बन के दरमियान होना ज़रूरी है। तो जो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर है वो इथीन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें एथ, हमने ये पढ़ा ना रूट वर्ड एथ, यानी 1 2 कार्बन को जाहिर करता है। जब इसमें कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको इथीन कहेंगे। जब कार्बन डबल बॉन्ड में 3 कार्बन आ गए उसको प्रोपीन कहेंगे। इसी तरह जब 3 के दरमियान में है तो उसे प्रोपीन, 4 के दरमियान में ब्यूटीन। अब पोजीशन भी जाहिर करनी, ये 1 पे है, यहाँ पर भी हो सकता है 2 पे, तो ये 1 पे है तो इसको ये 1 ब्यूटीन। ये 5 कार्बन के दरमियान में 1 पे है तो 1 पेंटीन। इसी तरह ये 1 हेक्सीन, ये 1 हेप्टीन, ये
1 ऑक्टेन और ये 1 नोनेन और 1 डिकेन, इस तरह से है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं दिखाएगी ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी इसमें साटिस्फाइड नहीं, कि आपने खुद लगानी ना। देखिए इस कार्बन की यहाँ पे कितनी है जो है वो वैलेंसी 2, इसके इसमें 2 रहेगी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। इसके 2 सेटिस्फाइड है, 2 रहते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2 इधर है और एक इस कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ सिंगल है, तो 3 वैलेंसी होगी। तो एक इसके साथ एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, 4 हो जाएगी। तो इसकी एक है तो इसके साथ 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक है तो इसके साथ 3 आ जाएंगे, इसके साथ 2 है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 3 है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 2 डबल बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं जिसम कार्बन के साथ, 2 वैलेंसी रहती है, तो इस तरह से इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इस तरह से जो आपने बाकी तमाम मेंबर्स के साथ हाइड्रोजन लगा के इस तरह इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको आना चाहिए और नेम भी आना चाहिए। और ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो 1 मेंशन है ये ज़रूरी नहीं कि ये 1 पे हो, ये 2 पे भी हो सकती है। अगर यहाँ पे बिलफर्ज होती तो आपने क्या करना था, फिर 1 2 दूसरी कार्बन के साथ, और अगर यहाँ होती थर्ड पे तो 1 2 3 पहली कार्बन को आपने देखना और उसके साथ से उसको नंबर देने हैं, ठीक। अब अगर हम अल्काइन की बात करें बच्चों, तो फिर प्रीफिक्स वर्ड क्या था, प्रीफिक्स वर्ड एथ था। अब हमने इसके एंड पे, क्योंकि इसका ताल्लुक अल्काइन से है, YNE जो है वो इसके लास्ट पे लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अगर हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है ना, ये तो वैसे उन्होंने बताया कि 6 कार्बन तो हेक्स कहते हैं और एंड पे क्या लगाएंगे, वाई में, तो वैसे हम टोटल ओवरऑल जब लिखेंगे तो हेक्साइन लिखेंगे। हेप्टाइन एंड ऑक्टाइन, ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है, इसी तरह से उन्होंने। अब देखें इसका ये मालिकुलर फार्मूला कैसे आपने निकालना है, CnH2n-2 से निकालना है, तो ये हमारे पास मालिकुलर फार्मूला आ जाएंगे। और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने की। अब देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हमने बात की YNE, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड एक रहती है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 जो है इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए, 3 वैलेंसी इस तरह सेटिस्फाइड होगी, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के साथ भी एक जो है वो जो है इन्होंने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया सिंगल, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन भी आ सकते जैसे इस केस में है। तो अब इस कार्बन की देख लीजिए 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो इसके साथ क्या किया, 3 हाइड्रोजन और लगा ली, एक इसकी इस कार्बन के साथ थी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ और लगा ली। इसी तरह उनवर्ड जो है नेक्स्ट सारे मेंबर्स ने अपनी इसी तरह करना है। एक तो आपने इस फार्मूलाज को याद रखना है जो इनके हैं CnH2n-2, ठीक है, और दूसरा ये कि आपने वैलेंसी के मेथड से भी इसको सेटिस्फाइड करना है। इसी तरह आपने ये 8 की दी हुई है, इन एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आपने 20 तक की खुद बनानी है। अच्छा क्लास नेक्स्ट मैंने क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ की बात की, तो पहले हमने जस्ट हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज़ की बात की। अब हम तमाम सीरीज़ से होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं। अल्केन की मैंने आपको जो है वो फुल लेंथ चार्ट दिखाया है इसके पहले 10 कार्बन्स का, तो इसमें फिर एक कार्बन का ताल्लुक बताया, CH4 है, CH3 है, 2 के मेंबर्स बताए हुए हैं पहले। अब अल्कीन है, इसके फर्स्ट जो है वो 2 मेंबर्स बताए हुए हैं, ठीक है, फार्मूला बताया हुआ है। फर्स्ट मेंबर इथीन है, नेक्स्ट प्रोपीन है, ठीक है, इसी तरह आपने बनाना है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, अब ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 इधर से स्टार्ट। नेक्स्ट अल्काइन की बात करें, देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसी तरह इसका नेक्स्ट मेंबर है प्रोपाइन, ये इथाइन था। इसी तरह हेलो अल्केन्स के फार्मूले के लिए CnH2n-1 X आ जाएगा, यानी CH3X, CH2X की जगह आप कोई भी हेलो ग्रुप लगा सकते हैं, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसमें से कोई भी। अल्कोहल है तो CnH2n-2, इस लिहाज से आपने इसके हाइड्रोजन की तादाद फाइंड आउट करनी है। CH3OH मेथानॉल है और ये एथानॉल है। इसी तरह ईथर में CnH2n+2 फार्मूला है। इसी तरह CnH2nO है, CnH2n ऑक्सीजन है। कीटोन में भी C6H2nO2 है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ईस्टर में CnH2nO2 है। एमाइड में CnH3n+O है। तो इस तरह से जो है वो आपने क्लासेस में मैंने प्रोमिनेंट कर दिया है, आप इसको दोबारा अच्छी तरह से देख सकते हैं बड़ा इमेज करके। अच्छा CnH2n+2 NO अमाइड के लिए, CnH2n+1 NO2 के लिए, नाइट्रो अल्केन्स के लिए फार्मूला है, मालिक जनरल फार्मूला, जिसकी मदद से आप इसके जो है वो मेंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अमाइन के लिए CnH2n+3 और N। ये तो था बेटा, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो होमोलोगस सीरीज़ के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम करेंगे। जैसे वहाँ मैं मेथानॉल लिखूँगी, एथानॉल लिखूँगी, जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप हाइड्रोजन पूरे नहीं करेंगे तो किस तरह से आप लिख पाएंगे। तो लिहाजा आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके रजिस्टर में बार बार करें। और आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है पेजेस पे, उसकी आपने जो है वो PDF फाइल में कन्वर्ट